नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश आपका स्वागत करता हूं अपने रनीश स्टैंडर्ड यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में सीखेंगे रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। ये सभी एसएससी एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले एक एक क्वेश्चन करके सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम। तो हमारे पास 10 प्रश्न हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमारे पास 10 प्रश्न है। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब चलते हैं प्रश्न को सॉल्व करने की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे हम। हमारा पहला प्रश्न क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। तो प्रश्न में क्या क्या गया है, तो निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या बोला गया, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो हमारे पास संबंधित क्या है, ये अब ये एनोलॉजी चैप्टर से है। इसमें क्या है, जो रिलेशन पहले का दूसरे से होगा वही सेम रिलेशन तीसरे का क्वेश्चन मार्क से होगा। तो इसमें क्या दिए गए, अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। क्या दिए गए, अल्फ़ाबेट। हमें इसका रिलेशन निकालना है ADE का, F से, FG से। जो रिलेशन इसका पहले का दूसरे से निकलेगा वही सेम रिलेशन तीसरे का क्वेश्चन मार्क का होगा। इस प्रकार क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिक का न्यूमेरिक नंबर। क्या पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिक का न्यूमेरिक नंबर। जैसे A का 1 होता है, B का 2 होता है, से इस प्रकार से। तो ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक नंबर। तो हम क्या करें, सबसे पहले रिलेशन निकालते हैं। ADE और ADE से FG और J कैसे आया। तो हम क्या करेंगे, एक साइड लिख लेंगे इसको, ADE। इसका क्या करेंगे, हम लिखेंगे हम इसका अल्फ़ाबेटिक का न्यूमेरिक नंबर। और इसकी लिख सकते हैं FG और J। इसके प्रकार क्या करेंगे, इसका अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक नंबर लिखते हैं। A का 1 होता है, D का 4 होता है, E का 3 होता है। उसी प्रकार F का क्या होता है, 6 और J का 7 और G का 7 और J का 10। क्या होता है, 10। हम देखेंगे इसका डिफरेंस, देखेंगे 1 और 6 में कितने का डिफरेंस है, +5 का। कितने का है, +5 का। और 4 और 7 में कितने का डिफरेंस है, +3 का। कितने का है, +3 का। और 5 में और 10 कितने डिफरेंस है, +10 का। कितने का डिफरेंस, +5 का। कितने का डिफरेंस बनता जा रहा है हमारा, +5 +3 और +5 का बनता रहा है। कितने बन रहा है, +5 का बन रहा है। 1 से A और F के बीच में कितने का डिफरेंस बन रहा है, +5 का। उसके बाद D और G में कितने का डिफरेंस बन रहा है, +3 का। कितने का, +3 का। और E और J में कितने का बन रहा है, +5 का। कितने बन रहा है, +5 +3 और +5 का बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार देखेंगे, लिख लेंगे। KN और O का लिख लेंगे। क्या लिख लेते हैं, K का कितना होता है न्यूमेरिक नंबर, 11 होता है। N का कितना होता है, 14। O का कितना होता है, 15। तो पहले का हमारा कितने डिफरेंस था, +5 का। कितने डिफरेंस था, +5 से। 11 में +5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। इसके बाद कितने का डिफरेंस था, +3 का। D और J में +3 का डिफरेंस। उसी प्रकार से N में और +3 का डिफरेंस कर देंगे। 14 में +3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 17। कितना हो जाएगा, 17। और हमारा इस पर कितने का डिफरेंस था, +5 का। कितने का, +5 का। 15 में +5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है उसको देखेंगे। 16 नंबर पर हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, P। कौन सा आता है, P ऑप्शन में कहाँ कहाँ दिया है, A ऑप्शन में और ऑप्शन C में। तो कौन सा गलत हो गया, B और D तो दोनों गलत हो गए। और हमारे पास कौन सा 17 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, Q। P और Q A में भी है और C में भी है। अब देखेंगे 20 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट T आता है। कौन सा आता है, T। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, PQT। ऑप्शन C सही आंसर है। हमारा कौन सा आंसर है, ऑप्शन C। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में अल्फ़ाबेट का कौन सा नंबर होगा। उसके बाद हम देखेंगे कितना डिफरेंस बन रहा है। उसके बाद हम उसका रिलेशन चेक करेंगे। जिस पहले का इस प्रकार प्रश्न का पहले का रिलेशन दूसरे से जिस प्रकार का वही सेम तीसरे का क्वेश्चन मार्क का होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न में। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, ये भी एनोलॉजी चैप्टर से है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में पूछा क्या गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या बोला, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन मार्क जगह में वैल्यू फाइंड करनी है। क्या होगा, क्या पूछा, क्वेश्चन मार्क जगह कौन सी वैल्यू आएगी। तो इसमें कि देखिए 12 का रिलेशन जिस प्रकार 20 से होगा
उसी वही रिलेशन सेम 30 का क्वेश्चन मार्क का होगा। क्या होगा? 30 का क्वेश्चन मार्क का। 12 से जिस प्रकार 20 संबंधित होगा वही 30 से क्वेश्चन मार्क होगा। तो हम क्या करें, 12 से किस प्रकार 20 आता है हम देखेंगे। 12 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 तो क्या आता है 12। और इससे 20 किस प्रकार आता है देखेंगे हम। 4 को 1 प्लस 1 करके यहाँ 5 लिख देंगे और बीच में मल्टीप्लाई करके 3 को प्लस 1 करके यहाँ 4 लिख देंगे तो कितना आ जाता है हमारा 20 आ जाता है। कितना आ जाता है 20। हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको तोड़ दिया 2 भागों में। तो हमने क्या किया, 4 गुणे 3 लिख दिया इसको, और उसमें क्या किया, उसमें 1 ऐड करके यहाँ 5 लिख दिया और 3 को 1 ऐड करके 4 लिख दिया। तो उन दोनों को गुणा करने में कितना आता है 20 आता है। कितना आता है 20। तो हमारा क्या आ गया, 12 को हमने 4 गुणे 3 लिख के एक उसके बाद 1 बढ़ा के 4 में 1 बढ़ा के 5 लिख दिया और 3 में 1 बढ़ा के 4, उसके बाद हमने गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा 20। इस प्रकार हमारा 20 आता है। तो 30 हम देखेंगे किस प्रकार आता है हमारा। 30 से हम देखेंगे 30 से क्वेश्चन मार्क का रिलेशन किस प्रकार आता है। तो हम 30 को क्या लिखेंगे, 30 को हम ये लिख सकते हैं 6 गुणे 5। क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 5। 6 में 1 बढ़ा के कितना हो जाएगा 7, 5 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 42। 42 हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। किस में, ऑप्शन डी में। इस तरीका का प्रश्न इस तरीके का प्रश्न अगर एग्जाम में, हम क्या करेंगे, पहले का रिलेशन दूसरे से देखेंगे, उसी प्रकार से तीसरे का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से देखेंगे। ये भी एनालॉजी चैप्टर से है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, ये भी एनालॉजी चैप्टर से है। प्रश्न को पढ़िए। पूछा क्या है, लुप्त संख्या ज्ञात करिए, मतलब क्वेश्चन मार्क की हमें वैल्यू फाइंड करना है, क्या आएगा। सबसे पहले 1 और 8 का रिलेशन निकालेंगे। 1 से 8 किस प्रकार संबंधित है, क्या करेंगे, तो सेम उसी प्रकार 27 को क्वेश्चन मार्क संबंधित होंगे। 1 और 8 का रिलेशन निकालेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 1 का क्यूब करेंगे, उसके बाद 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा, और हमने 1 और इसमें 1 करके उसका क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 8 हो गया। कितना आ जाएगा 8। 2 का क्यूब कितना है 8। तो देखेंगे इसी प्रकार से हम देखेंगे 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। किसका है, 3 का। 3 में प्लस 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। कितना होता है 64। ऑप्शन डी। कौन है, ऑप्शन डी। हमने क्या किया, पहले 1 और 8 का रिलेशन पता कर लिया, उसका 27 क्वेश्चन मार्क हमने वैल्यू फाइंड कर ली। 27 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न में। ये हमारा चौथा प्रश्न है, सेम उसी प्रकार से है। इस प्रकार के प्रश्न क्या कोई डी और ई से 10 आया है, इसमें लुप्त संख्या पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क का क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, डी ई और ई से जिस प्रकार 10 आया उसी प्रकार एच आई से उसकी वैल्यू, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू प्राप्त होगी। किससे, एच आई और आई से। तो डी ई और ई से 10 किस प्रकार आता है हम देखेंगे। इस प्रकार प्रश्न क्या होना है, अल्फ़ाबेटिक हमें न्यूमेरिक नंबर पता होना चाहिए, मतलब गणितीय वैल्यू उसकी पता होनी चाहिए। तो डी का होता है कितना होता है 4, और ई दिया गया है तो ई कितना होता है 5। कितना होता है 5। तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 ऐड कर देंगे, उसका प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 5 4 9, और उसी में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 10। सेम इसी प्रकार से इसके भी देखते हैं कहीं आता है क्या। एच कितना होता है 8, और आई कितना होता है 9। 9 8 कितना होता है 17। 17 में प्लस 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 18। 18 कहीं ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो ये तो हमारी ट्रिक क्या होगी, गलत हो गई। अब इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। हम क्या करेंगे, एच कितना होता है 8 लिख लेंगे। सॉरी, अभी हम डी और ई से 10 कैसे किस प्रकार है उसको हम लिखेंगे। डी और ई हम यहाँ लिख लेते हैं। डी का कितना होता है, डी का कितना होता है 4, ई का कितना होता है 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 20, और इसके में 2 का डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 10। कितना होता है 10। अब सेम इसी प्रकार एच और आई का भी देखेंगे कहीं ऑप्शन से मैच करती है वैल्यू या नहीं। एच का कितना होता है, एच आई का देखते हैं। एच का होता है 8। कितना होता है 8। आई का कितना होता है 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 72। कितना हो जाएगा 72। 72 में 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 36। कितना आता है 36। 36 ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन सी में। कहाँ है, ऑप्शन सी में। हमने क्या किया, इनके अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिक नंबर लिख के मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसमें 2 का डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया।
तो हमारा कितना आ गया 10। सेम उसी वही तरीका हमने अपनाया एच और आई में। एच और आई के हमने अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद 2 का हाफ कर दिया, उसके बाद कितना किया वैल्यू में हमने 2 का डिवाइड कर दिया, तो हमारा कितना 36, ऑप्शन सी। कुछ नहीं करना है इसमें, अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिक नंबर लिख के मल्टीप्लाई करना है, उसमें 2 का भाग दे देना है। अब आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा 5वां नंबर प्रश्न है। इसमें क्या पूछा है, जिस प्रकार आम संबंधित है फल से, आम क्या है, आम संबंधित है फल से, उसी प्रकार गाजर संबंधित है, ऑप्शन बेस किस में, गाजर किससे संबंधित है पूछा गया है। आम क्या है हमारा, क्या होता है, आम एक फल होता है, क्या होता है, आम क्या होता है, फल। आम क्या होता है, फल। तो गाजर क्या होता है, गाजर क्या होता है, जड़। क्या होती है, जड़, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर बैठता है, क्या होता है, ज़मीन के अंदर रहता है, तो क्या है, गाजर क्या होगी, हमारी जड़। पूछा इससे हम वही पूछा गया, आम जिस प्रकार संबंधित है फल से, आम संबंधित है फल से, तो उसी पर गाजर किससे संबंधित है, आम फल है तो गाजर क्या है, जड़ है, क्या है, जड़, ऑप्शन सी। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 6वां नंबर प्रश्न है हमारा, यह 6वां नंबर प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से इतना करना है, जो जिसका मतलब दिया गया है उसी को हम यहाँ लिख देंगे इस इक्वेशन में। ये हमारा समीकरण है। तो पूछा गया क्यू का मतलब जोड़ना है, और जे का मतलब गुणा, और टी का मतलब घटाना पूछ दिया गया है, और के का मतलब भाग देना। तो इसका हमें इस इक्वेशन की वैल्यू पूछी गई है, तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 30 लिख लेंगे, और के पूछ दिया गया, के का मतलब कहाँ पूछा गया है, के का मतलब क्या है, भाग देना। तो हम क्या करें, यहाँ डिवाइड कर देंगे, और यहाँ 2 लिख देंगे, 2 दिया गया है। अब क्यू दिया गया है, क्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ क्या दिया गया है, क्यू का मतलब जोड़ दिया गया है। आगे क्या नंबर दिया गया है, 3, और क्या आगे फिर क्या लिख दिया गया है, जे। जे का मतलब क्या दिया गया है, गुणा, क्या दिया गया है, गुणा, यहाँ क्या लिख दिया, उसके बाद क्या है 6। अब टी बोला है, यहाँ क्या दिया गया, टी, और टी का मतलब क्या दिया गया, टी का मतलब क्या दिया गया, घटाना, क्या लिखते हैं, घटाना, इसका क्या किया है 5। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो उसका मतलब क्या, हमने सभी की वैल्यू रख दी है, सभी का मार्क हमें रख दिया दे सकते हैं, जो जिसका मतलब दिया गया था हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, बोडमस का नियम लगाएंगे। बोडमस का क्या नियम होता है, सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहाँ, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, या उसके बाद घटाना करेंगे। इस प्रकार का होता है बोडमस का नियम। तो हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे, 30 में 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा 15। उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 18, कितना हो जाएगा 18। उसके बाद क्या करेंगे, -5 कर देंगे, क्या कर देंगे, -5। तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 में 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, और 10 और 18 पर कितना हो जाता है हमारे 28, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। 10 और 18 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 28। इस प्रकार प्रश्न कुछ नहीं करना, जो दिया जिसका मतलब दिया उसको उस जगह पर रख के इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। किसके नियम पर होता है, बोडमस के नियम पे। किसके नियम पर होता है, बोडमस के नियम पे। डी का मतलब ब्रैकेट, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई और छोटा ब्रैकेट, डी का मतलब डिवीजन होता है, एम का मतलब होता है यहाँ ओ लिखा तो मतलब अब का, ओ का मतलब क्या होता है, का, क्या होता है, का। डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और ए का मतलब होता है ऐड, और सब एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाना। ये बोडमस का नियम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, 7वें नंबर प्रश्न में। ये हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं उसको। इसमें क्या किया, राजेश 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। किससे है, डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है। किससे, डायरेक्शन से संबंधित, दिशा से संबंधित। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रश्न को पढ़ते जाएंगे, साथ में इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो हमें इसमें क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन, क्या पता चाहिए, डायरेक्शन। जैसे इस प्रकार आपने पढ़ा होगा रीजनिंग में, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ। ये हमारा क्या है, डायरेक्शन है। क्या है, डायरेक्शन। ये इसका लेफ्ट, इसका राइट, ये लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। यहाँ लेफ्ट है, यहाँ राइट, तो हमकी डायरेक्शन पता करने क्या करेंगे, इसका सेम अपोजिट होता है। यहाँ राइट हो तो यहाँ लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, यहाँ राइट हो तो यहाँ लेफ्ट होगा, अपोजिट होता जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी हमें ये नहीं दिया गया, हमें सिर्फ दिशा दी गई, दक्षिण पूर्व पश्चिम। हमें इसमें सिर्फ दिशा दी गई, जैसे दक्षिण पूर्व दिया गया, ये नहीं पूछा बाएं दाएं नहीं दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इसको लिख लेंगे अच्छे तरीके से। इसमें बोला क्या है, राजेश 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। क्या लिखा गया है, राजेश 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो हमारे ईस्ट यहाँ है, तो 1 किलोमीटर यहाँ, इस तरीके से ये हमारा प्रारंभिक पॉइंट हो गया। और 1 किलोमीटर ये पूर्व गया, यहाँ कितना हो जाए 1 किलोमीटर, कितना होगी दूरी 1 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला गया है, वह 5 किलोमीटर दक्षिण को जाता है। दक्षिण के हमारा साइड कौन सा, ये वाली।
यहाँ कहाँ चला गया 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर। और उसके बाद क्या बोला उसने, फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलकर, पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलकर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ये 2 किलोमीटर हमारे यहाँ हो गया। अब अंत में उत्तर कहाँ गया, ऊपर की तरफ। क्या है, ऊपर की तरफ, उत्तर की ओर कितना है 9 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 5 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 5 किलोमीटर, और टोटल कितने हो गए 9 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है 9 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर, जैसे ये दिया गया है ये यहाँ, और ये कितना है 2 किलोमीटर। तो हमें क्या पूछा गया है, अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है। यहाँ ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, ये हमारा अंतिम बिंदु है। ये पूछा है यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, इसकी दूरी पूछी गई है, इसकी दूरी पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी दूरी लिख लेते हैं। ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर, ये दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा हमारा 3 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। और हमारे यहाँ से टोटल 9 किलोमीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी है 5 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की 5 में 9 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई 3 किलोमीटर। अब हमें ये वाली दूरी पता करनी है, ये प्रारंभिक बिंदु से दूरी पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा 3 है, 3 के स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी 4 के स्क्वायर लिख देंगे। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा अंडर रूट में 25। अब 25 ये रूट से बाहर आ गया तो हमारा कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। किस में है, ऑप्शन बी में। मैं पूछा क्या गया था, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, ये उसकी लास्ट वाली दूरी थी, यहाँ से की दूरी पूछी गई थी। इस तरीके से हमारा ये 7वां नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। इस तरीके का प्रश्न हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। जैसे ये वाला हमने यहाँ तक पहले से बना लिया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस तरफ है पता होना चाहिए था। उसके बाद उसका लेफ्ट और राइट कौन सा होता है ये भी पता होना चाहिए आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, डाई से संबंधित है, मतलब पासे से संबंधित प्रश्न है। पूछा क्या गया, दिए गए पासों में 4 की विपरीत संख्या का पता लगाइए। किसके 4 की विपरीत, 4 हमारा ये है, इसके विपरीत पूछा गया कौन सा नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। क्या करेंगे 1 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे, मतलब इन दोनों पासों में कॉमन नंबर चूज कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लॉक वाइज इसको घुमा के लिख देंगे। तो हमारा कॉमन नंबर दोनों पास में कौन सा है, 3 इसमें भी है 3 इसमें, ये दोनों कॉमन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, पासा 1 हो गया, ये हमारा पासा कौन सा होगा 2। तो हम 3 सब कॉमन नंबर कौन सा 3, तो हम क्या लिखेंगे पासा 1 से क्या करेंगे कॉमन नंबर लिखते जाएंगे क्लॉक वाइज इस तरीके से। तो सबसे पहले कौन सा है 3, इसके बाद कौन सा नंबर आता है 4, उसके बाद कौन सा नंबर आ गया 6। और हमारा पासा दूसरा बचा है, तो इसमें भी कॉमन नंबर कौन सा है 3, उसके बाद कौन सा नंबर आता है 1, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 2। इन दोनों को हमने लिख लिया। अब ये ऊपर नीचे हैं, ये एक दूसरे के क्या है विपरीत हैं, क्या है विपरीत हैं। तो 4 के नीचे कौन सा है 1, तो पूछा गया 4 के कौन सा नंबर आएगा 1, ऑप्शन सी। कौन सा होगा ऑप्शन सी। 4 के विपरीत कौन संख्या है 1, कौन सी है 1, यहाँ से भी देख सकते हैं आप। और आपको ये भी डाउट होगा कि 3 के विपरीत कौन सा होगा, 3 और 3 सेम हो गए, क्या डाउट होगा 3 के विपरीत कौन सा होगा। 6 के विपरीत 2 है, 4 के विपरीत 1 है, तो 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो ये आपको डाउट में होगा। तो क्या होगा, हम क्या कर लेते हैं, पास में कितने अंक होते हैं 6, कितने अंक होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास अब 1 2 3 4 5 6 में से जो भी अंक यहाँ बचा हुआ है, जो नहीं आया है इसमें से, वही हमारा 3 के अपोजिट भी होगा। तो हमारे पास कौन सा अंक बचा है यहाँ पर 5, कौन सा बच गया है 5। 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा 5, कौन सा हो जाएगा 5। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी 1, कौन सी होगी 1, ऑप्शन सी। हम कुछ नहीं करना है, एक 1 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे, दोनों पास में कॉमन नंबर चूज कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे क्लॉक वाइज लिख देंगे, मतलब क्लॉक वाइज मतलब कुछ इस डायरेक्शन में। 3 कॉमन था, इस पर 3 लिखा हमने, 4 लिखा फिर 6, उसी के नीचे मैंने क्या लिखा 3 1 2, उसके जो नीचे आया वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो 4 के नीचे कौन है 1, 4 की विपरीत संख्या कौन होगी 1, ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 9वां नंबर प्रश्न है, ये भी पासे से संबंधित प्रश्न है। इसमें भी क्या पूछा गया 6 के विपरीत फलक का कौन सा अंक होगा, मतलब 6 के इसके विपरीत पूछा गया कौन सा अंक होगा। इन दोनों पासों में क्या करेंगे 1 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे, जो पिछले वाले हमने किया था, पिछले वाले प्रश्न में।
तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन नंबर कौन सा है देखेंगे, एक ये कॉमन नंबर एक है, इसमें भी कॉमन नंबर एक है। इन दोनों कॉमन नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर जो हमारा पहला पास है उसको इस तरह से लिख लेते हैं। पहले नंबर में क्या एक, इसको किस तरीके से क्लॉक वाइज, किस तरीके से क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो हम क्या करेंगे, एक है, एक यहाँ लिख देंगे। इसका कौन सा नंबर आता है 3, उसके बाद कौन सा नंबर है 3 से 6, हमने क्या कर चुपचाप लिख दिया उसको। अब हमारा दूसरा पासा जो है इसमें भी देखेंगे कौन सा कॉमन नंबर एक हम यहाँ लिख देंगे। इसका कौन सा अंक आता है 5, इसके बाद कौन सा आएगा 2, कौन सा आएगा 2। तो पूछा क्या गया है 6 के विपरीत कौन सा होगा। तो 6 के नीचे एक दूसरे के विपरीत हैं, जो ऊपर नीचे हैं। 3 के विपरीत 5 है, 6 के विपरीत 2 है। एक के विपरीत एक नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सेम है, इसका हम बताते हैं अभी। तो क्या पूछा है 6 के विपरीत कौन सा होगा। 6 के विपरीत कौन सा होगा हमारा 2, कौन सा है 2, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब ये सोच रहे हैं कि एक के विपरीत कौन सा आएगा, एक के विपरीत कौन सा है। जैसे पिछले प्रश्न में बताया था पास में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास सभी अंक हैं, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, देख सकते हैं यहाँ 6 भी है और 2 भी है। कौन सा अंक यहाँ बच रहा है हमारा 4, तो एक के विपरीत कौन सा हो जाएगा 4। लेकिन पूछा क्या है 6 के विपरीत, 6 के विपरीत कौन सा होगा, 6 के विपरीत कौन सा है हमारा 2, कौन सा है 2, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इस प्रकार हमारा 9वां प्रश्न कंप्लीट होता है। हम चलते हैं लास्ट प्रश्न में। ये हमारा है लास्ट प्रश्न। इसमें भी सेम पास से संबंधित प्रश्न है, डाई से संबंधित है। पूछा क्या क्या है, यह 2 अंक तल में स्थित है तो ऊपर कौन सा अंक होगा। मतलब ये 2 अंक तल स्थित में तो ऊपर कौन सा, मतलब 2 के विपरीत पूछा गया, 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो हमारे पास क्या दिए गए 3 पासे दिए गए हैं, एक ही पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं और पूछा क्या गया 2 के विपरीत कौन होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 1 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। 2 पासे देखेंगे, इसमें से कॉमन नंबर होगा, लेकिन इसमें 2 कॉमन नंबर देखेंगे। जैसे इसमें भी 1 और 4 2 कॉमन नंबर मिलते हैं, 1 और 4 2 कॉमन नंबर मिलते हैं। इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, इसमें भी देखेंगे, इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी देख लेते हैं, इससे देख लेंगे। इसमें भी कॉमन नंबर कौन सा 6 है, तो इसका नहीं देखेंगे 6 से हम इस यहाँ से देखेंगे हम। तो पास है 1 और 3 में कॉमन नंबर कौन सा है 1 और 4, तो हम 1 से लेंगे। तो कॉमन नंबर 1 क्या, 1 और 6 और 4 लिखेंगे, 1 और 6 4 हमने लिख दिया। इसी पर से हम लिखेंगे 1 4 और 2, नीचे लिख देंगे 1 4 और 2। इस प्रकार से हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका दूसरा तरीका देखते हैं। क्या करेंगे, पिछले बार तरीके से एक बार फिर से देख लेते हैं। पिछले तरीका कौन सा है, 2 कॉमन नंबर देंगे, 2 कॉमन नंबर चूज करेंगे, 1 पास है और 3 में, सेम पिछले तरीके से। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 4 2 और 1 लिख लेते हैं। 4 2 1, हमने 4 से स्टार्ट किया, यहाँ भी 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 1 6 लिखेंगे, 4 1 6, क्या लिखेंगे 4 1 6। तो हमारे पास 2 के विपरीत पूछा गया, तो 2 के विपरीत कौन सा रहा है 1, हमारा कौन सा रहा है 1। जो ऊपर नीचे एक दूसरे के विपरीत हैं, क्या है एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरीके से हमारा आज के सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।